नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं पीके रियल फैक्ट्स। आज का हमारा पहला फैक्ट, हमें हिचकी क्यों आती है। आपने सुना होगा कि जब आपको हिचकी की परेशानी होती है तो लोग कहते हैं कि आपको कोई याद कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हिचकी की परेशानी किसी के याद करने से नहीं बल्कि हमारे पेट के अंदर मौजूद डायफ्राम में हलचल की वजह से होती है। अक्सर देखा होगा कि अगर हम ज़्यादा तीखा या तेज़ी से खाने से हमें हिचकी की परेशानी हो जाती है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हिचकी क्यों आती है। हम आपको बता दें कि हमारे छाती और पेट के बीच डायफ्राम एक मांसपेशी होती है जो हमारे फेफड़ों में हवा भरने का कार्य करती है। लेकिन जब हम कोई ज़्यादा तीखा खाना या तेज़ी से हंसते हैं तो इस डायफ्राम को नियंत्रित करने वाली नसों में कुछ हलचल सी हो जाती है, तो हमारे फेफड़ों में तेज़ी से हवा अंदर जाती है, जिसके कारण हिचकी की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। यह एक सामान्य बात है जो हर किसी इंसान को हो सकती है। फैक्ट नंबर 2, खून का रंग लाल क्यों होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे रक्त का रंग लाल ही क्यों होता है, नीला या पीला क्यों नहीं होता। अगर नहीं तो आइए जानते हैं खून का रंग लाल क्यों होता है। दरअसल मनुष्य के शरीर में खून प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। ये रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती हैं। लाल रक्त कणिकाओं में लाल रंग का हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से ये लाल रंग के दिखाई देती हैं और इनकी संख्या खून में 97% होती है। यही कारण है कि खून का रंग लाल दिखाई देता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे पेड़ पौधों में हरे रंग का क्लोरोफिल होने के कारण उनके पत्तों का रंग हरा दिखाई देता है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 3, सर्दियों में कोहरा क्यों होता है। अक्सर सर्दियों के दिनों में हमें कोहरे का सामना करना पड़ता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये कोहरा होता क्यों है और ये आता कहाँ से है। अगर नहीं तो आइए जानते हैं सर्दियों में कोहरा क्यों होता है। कोहरा एक प्रकार का निम्न स्तरीय मेघ या बारिश होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में जलवाष्प के कण उपस्थित रहते हैं और जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो यह जलवाष्प ओसान के नीचे और हिमालय के ऊपर रहती है, तो हवा में उपस्थित पानी की बूंदें कोहरे या धुंध के रूप में दिखाई देती हैं। असल में पानी की ये बारीक बूंदें हवा में तैर रही होती हैं और जिससे दृश्यता बहुत कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 4, रेल की पटरियों के बीच में खाली जगह क्यों होती है। भारतीय रेल नेटवर्क एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रोजाना लाखों यात्री रेलवे का सफर करते हैं। रेलवे के परिवहन के लिए एक निश्चित रास्ता बनाया जाता है जिसे पटरी कहा जाता है, जिसके लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है। लंबी दूरी में रेलवे लाइन बिछाने के लिए पटरियों के बड़े सेक्शन आपस में जोड़े जाते हैं। अगर आप पटरियों के इन जोड़ों को गौर से देखें तो इनमें थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, इनको बिल्कुल मिलाकर नहीं लगाया जाता। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जैसा कि आप जानते हैं कि पटरियां लोहे से बनाई जाती हैं और लोहा गर्मियों के मौसम में ताप से फैलता है और सर्दियों में ठंड से सिकुड़ता है। अगर पटरियों को आपस में मिलाकर जोड़ा जाएगा तो गर्मियों के मौसम में लोहे के फैलने के कारण पटरियों के टूटने या टेढ़े मेढ़े होने की संभावना रहती है और इस कारण रेल के पटरियों के बीच में खाली जगह छोड़ दी जाती है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 5, मनुष्य पक्षियों की तरह क्यों उड़ नहीं सकते। आपने पक्षियों को आसमान में उड़ते देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकते हैं। अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। हवा में उड़ने के लिए पक्षियों के पंख होते हैं और पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं जो उनके शरीर को हल्का बनाती हैं, जिससे पक्षी के पंख अपने वजन के बराबर हवा को हटा पाते हैं, जिससे वह उड़ सकते हैं। पक्षियों के उलट मनुष्य के पास पंख नहीं होते और उनकी हड्डियां भी खोखली नहीं होती हैं। साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट भी उड़ने के लिए अनुकूल होती है, इसलिए पक्षी हवा में उड़ पाते हैं और मनुष्य नहीं। फैक्ट नंबर 6, दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते। आकाश में टिमटिम करते हुए तारे बच्चों और बड़ों दोनों को लुभाते हैं, लेकिन ये तारे केवल रात में ही दिखाई देते हैं, दिन में नहीं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल दिन में तारे न दिखाई देने का मुख्य कारण है हमारा वायुमंडल और सूर्य का प्रकाश।
दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश इस वायुमंडल से टकराता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण प्रकाश को इधर उधर बिखेर देते हैं और आकाश नीला दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से हमें दिन के समय तारे दिखाई नहीं देते, जबकि रात के समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल को प्रकाशित नहीं करता है और तारों का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच पाता है, जिसकी वजह से वह दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 7, चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता क्यों दिखाई देता है? कई सारी हिंदी कविताओं में चंद्रमा को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा अपनी कलाओं के आधार पर 15-15 दिन के हिसाब से घटता और बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से पूर्णिमा और अमावस्या होते हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और साथ ही अपनी धुरी पर भी घूमता रहता है, जिसकी वजह से चंद्रमा का एक ही हिस्सा सदैव धरती के सामने रहता है। जो चंद्र में अपना कोई प्रकाश नहीं है, वह हमेशा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है। पृथ्वी का चक्कर लगाते समय चंद्रमा का जो भाग सूर्य के सामने होता है, चंद्रमा का वही भाग हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और बाकी भाग में अंधेरा होता है जो काले आकाश में दिखाई नहीं देता, और यही कारण है कि चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 8, आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है? अक्सर आपने देखा होगा कि बारिश के बाद आकाश में 7 रंगों की एक सुंदर आकृति बनती है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह इंद्रधनुष क्यों और कैसे बनता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है। असल में बारिश के बाद कुछ बारिश की बूंदें आकाश में रह जाती हैं और जब बारिश के बाद सूर्य निकलता है तो सूर्य की किरण इन बूंदों पर पड़ती है, तो यह बूंदें एक प्रिज्म का काम करती हैं और सूर्य की किरणें 7 रंगों में बढ़ जाती हैं और इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष हमेशा शाम के समय पूर्व दिशा में तथा सुबह के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। आमतौर पे इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे बाहर और बैंगनी रंग सबसे अंदर होता है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 9, दिन और रात क्यों होते हैं? ये बात तो हम सब जानते हैं कि दिन और रात होते हैं और यह एक प्राकृतिक घटना है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। हम आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरे 24 घंटे में पूरा करती है और जब पृथ्वी यह चक्कर लगाती है तो पृथ्वी के जिस हिस्से पर सूर्य की किरण सीधे पड़ती है उस हिस्से पर दिन, और जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती उस हिस्से पर रात होता है, और यही कारण है कि दिन और रात होते हैं। आज का हमारा अंतिम और 10वां फैक्ट, धरती पर मौसम क्यों बदलते हैं? आपने देखा होगा कि धरती पर अधिकतर स्थानों पर पूरे वर्ष मौसम परिवर्तित होते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल पृथ्वी पर अपने अक्ष पर 1/2 डिग्री झुकी हुई है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो झुकी होने के कारण सूर्य की किरणें कुछ स्थानों पर सीधी और कुछ स्थानों पर तिरछी पड़ती हैं, और जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां मौसम गर्म और जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां मौसम ठंडा या नम होता है। मौसम बदलने की प्रक्रिया पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण होती है और यही कारण है कि धरती पर मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। दोस्तों आप आज के हमारे फैक्ट्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको किस टाइप के फैक्ट्स ज़्यादा पसंद है हमें ये लिखकर भी ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।